हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे होते हैं या फिर नुकसान। ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड को हम सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। तो इसी क्रेडिट कार्ड के हम फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो पर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के कुछ फ़ायदे और बहुत सारे नुकसान के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के फ़ायदों के बारे में। तो फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, जैसे अगर आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, एक सिरे से आपके पास इनकम प्रूफ है ही नहीं, जिसके चलते आपको क्रेडिट कार्ड मिल नहीं पा रहा है, तो अगर आपकी फैमिली मेंबर में किसी के पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है, जैसे अगर आपके पापा के पास है, आपके भाई के पास है, आपकी मम्मी के पास है, तो उस क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे आप एड ऑन क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, जिसको सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। ये क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर फ्री होता है, मतलब बैंक ऐसे फ्री में ही इशू कर देता है और इसका कोई जो है एनुअल चार्ज या एनुअल फ़ी वगैरह भी नहीं होती है और इसमें किसी तरह कोई इंक्वायरी नहीं होती, यानी कि एक सिरे से इसमें इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, किसी तरह का क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर नहीं चेक किया जाएगा, यानी कि आपकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, बहुत आसानी से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो यही एक फ़ायदा होता है कि बिना इनकम प्रूफ के आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और एक फ़ायदा हम ये भी मान सकते हैं कि जैसे एक तो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड हो गया, दूसरा सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड या फिर एड ऑन क्रेडिट कार्ड आप कह लीजिए। तो इन दोनों क्रेडिट कार्ड से जब खर्चे होंगे तो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा मिलेंगे और सारे रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठा आपको मिलेंगे, क्योंकि भले ही दो क्रेडिट कार्ड हों लेकिन एक ही क्रेडिट कार्ड माना जाता है जो कि प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होता है। तो जब ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे तो रिडीम करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और वैसे इसमें कोई ऐसा बड़ा फ़ायदा है भी नहीं। और इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई माइलस्टोन वगैरह है तो एक तो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड हो गया और दूसरा सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड हो गया, तो जो माइलस्टोन है वो अचीव करने में आसानी हो जाएगी और वो जल्दी से आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से प्राइमरी क्रेडिट कार्ड से खर्चे होंगे और दूसरी तरफ से सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड से खर्चे होंगे। तो दोनों क्रेडिट कार्ड से खर्चे होंगे लेकिन माना एक ही क्रेडिट कार्ड का जाएगा, क्योंकि जो आपका प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होता है उसी की क्रेडिट लिमिट इसमें इस्तेमाल होती है, यानी कि आप अगर सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड या फिर कह लीजिए एड ऑन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ही यूज़ करता है। उसी एक मेन क्रेडिट कार्ड की लिमिट से आपको कुछ इसमें लिमिट जो है दे दी जाती है, जैसी आप लिमिट चूज़ करेंगे वैसे आपको लिमिट मिलेगी। तो इसलिए माइलस्टोन अचीव करने में आसानी हो जाएगी। वैसे अगर इसमें हम देखें तो कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट्स और माइलस्टोन को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं है। आप एक प्राइमरी क्रेडिट कार्ड से भी उतने खर्चे कर सकते हैं, जैसे कि आप खुद के लिए नहीं शॉपिंग कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर या फिर अपने दोस्तों के लिए शॉपिंग वगैरह करेंगे तब भी वही फ़ायदा मिलेगा जो आपको एक सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड या फिर एड ऑन क्रेडिट कार्ड से मिलता है, कि ये फ़ायदा आप उस प्राइमरी क्रेडिट कार्ड से भी उठा सकते हैं। तो इस लिहाज से ऐसे कोई इसमें बड़ा फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए ये जो है एड ऑन क्रेडिट कार्ड ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, कि अगर कहीं हॉस्टल वगैरह में रह रहा हो तो उसको बार बार घर से पैसे नहीं मंगाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इसे फ़ंड ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी क्रेडिट कार्ड से वो अपने खर्चे कर सकता है और बाकी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की जिम्मेदारी तो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर की ही रहती है। तो ओवरऑल हम देखें तो इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा फ़ायदा होता नहीं है, तो इसलिए आपको सोच समझ के क्रेडिट कार्ड ये वाला लेना चाहिए। और आमतौर पर तो ये क्रेडिट कार्ड आपको बैंक फ्री में ही इशू करता है, जैसे कि बहुत सारे बैंक जो है एक प्राइमरी क्रेडिट कार्ड पे जो है 3-3 एड ऑन कार्ड इशू करते हैं, कोई एक ही इशू करता है। तो इस तरह से बैंकों का चलता रहता है, लेकिन अक्सर ही क्या होता है कि वो फ्री में इशू करता है और उस पर कोई एनुअल चार्ज या फिर एनुअल फ़ी भी नहीं लेता है बैंक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के नुकसान के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के नुकसान काफ़ी सारे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो कहने को तो दो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, एक आपका प्राइमरी क्रेडिट कार्ड हो गया और एक आपका एड ऑन क्रेडिट कार्ड हो गया, लेकिन असल में होता ये एक ही क्रेडिट कार्ड है। वो कैसे? क्योंकि जो आपका एड ऑन क्रेडिट कार्ड है उसमें कोई आपको अलग से लिमिट नहीं मिलती है, बल्कि जो आपका प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होता है जो उसमें आपको लिमिट मिलती है, उसी प्राइमरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको इस एड ऑन क्रेडिट कार्ड में दे दी जाती है। आप जितनी चाहें उसकी लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसे अगर आपके प्राइमरी क्रेडिट कार्ड में 50,000 की लिमिट है तो आप चाहें तो अपने इस एड ऑन क्रेडिट कार्ड में उसकी आधी लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 25,000 की लिमिट आप जो है इस एड ऑन क्रेडिट कार्ड में रख सकते हैं, या फिर 10,000 या फिर 20,000, इस तरह से लिमिट आप रख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो पूरी की पूरी लिमिट भी रख सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी लिमिट रखने का मतलब ये होता है कि कोई भी इन दोनों में से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हो, लिमिट तो आपके मेन प्राइमरी क्रेडिट कार्ड की ही जाएगी। मतलब ये होता है कि चाहे आप प्राइमरी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें या फिर एड ऑन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, फ़र्क कोई नहीं होता है। आपका प्राइमरी क्रेडिट कार्ड ही एक तरह से इस्तेमाल में आता है, उसी की लिमिट जो है इस्तेमाल में आती है। तो इसलिए कहने को ये सिर्फ दो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, होता है कि क्रेडिट कार्ड है। और एक बात और आपको ध्यान देना है कि अगर एड ऑन क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग होती है तो इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट्स या फिर लेट पेमेंट्स
या फिर ओवरड्यूज या फिर आप कह लीजिए डिफ़ॉल्ट्स, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर को, या फिर आप कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा प्राइमरी क्रेडिट कार्ड को। तो इसलिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर की कि वो जो है बिल पेमेंट्स का ध्यान दे और कोई ओवरड्यूज वगैरह ना होने दे। भले ही वो एड ऑन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर को। तो इसलिए पेमेंट्स, लेट पेमेंट्स, ओवरड्यूज या फिर आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट्स, ये सभी जो है इफ़ेक्ट करेंगे प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर की क्रेडिट रिपोर्ट को। भले ही एड ऑन क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग्स होती हों, अगर पेमेंट नहीं होता या फिर लेट पेमेंट होता है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर को और उसकी क्रेडिट रिपोर्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। और अगर पेमेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करेगा प्राइमरी क्रेडिट कार्ड में। इसलिए अगर आप प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं और आप अपनी फैमिली मेम्बर में किसी को एड ऑन क्रेडिट कार्ड दिला रहे हैं और वो उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है या फिर करती है, और अगर पेमेंट्स वगैरह में लेट होता है या फिर जो है डिफ़ॉल्ट्स वगैरह होता है किसी तरह का, तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर, आपका सिबिल स्कोर ख़राब होगा। तो ये जो एड ऑन क्रेडिट कार्ड है, इसकी समझ लीजिए स्पेंडिंग होती है आपके प्राइमरी क्रेडिट कार्ड से ही, इसलिए सारे पेमेंट्स वगैरह जो है प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर को ध्यान में रखने हैं कि पेमेंट वगैरह जो है लेट नहीं होने चाहिए, ना तो ओवरड्यूज होने चाहिए, नहीं तो डायरेक्टली प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर का जो क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर है वो ख़राब होगा, क्रेडिट रिपोर्ट प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर की ख़राब होगी। क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट वो सिर्फ एक ही होता है, जो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसी का क्रेडिट अकाउंट होता है, और जो एड ऑन क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसका कोई क्रेडिट अकाउंट नहीं होता है। वो सिर्फ एक ही क्रेडिट अकाउंट से जो है 2 क्रेडिट कार्ड आपको दिए जाते हैं, वो आप अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट अकाउंट के बारे में मैं आप लोगों को अक्सर बताते रहता हूँ, जैसे कि अगर आपने लोन अप्लाई किया बैंक से और वो लोन आपका अप्रूव हो गया और आपको लोन अमाउंट सैंक्शन कर दिया गया, तो मतलब कि आपका एक क्रेडिट अकाउंट ओपन हो गया है। और इसी तरह से अगर आपने जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, लिमिट वगैरह आपको मिल गई, तो मतलब कि आपका एक क्रेडिट अकाउंट ओपन हो गया है। अब यहाँ पे क्योंकि वो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के बेस पे आपको जो है एड ऑन क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसी के बिहाफ में मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई अलग से आपको ना तो क्रेडिट लिमिट दी जाती है और ना तो कोई अलग क्रेडिट अकाउंट ओपन होता है। अब एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए बहुत सारे बैंक में ऐसा होगा कि आप आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दे करके एड ऑन क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, और वहीं पे कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल्स इंटर करनी होती हैं, जैसे कि जिनके नाम पे आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उनका नाम क्या है और एड्रेस वगैरह क्या है। तो इस तरह की बेसिक डिटेल्स आपको इंटर करनी होती हैं, देनी होती है अपनी, अगर आप एड ऑन क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो। और फिर उसके बाद आप जो रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं तो आपका जो एड ऑन क्रेडिट कार्ड है वो समझ लीजिए कि कुछ टाइम के अंदर अंदर बन जाता है और आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है, जिस भी एड्रेस पे आपने मंगाया हो उस एड्रेस पे भेज दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में ऐसे ही मैंने चेक किया एड ऑन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ बेसिक सी डिटेल्स मांगी जा रही थी। अगर वो मैं एंटर कर देता और रिक्वेस्ट अपनी सबमिट कर देता तो वो मेरा एड ऑन क्रेडिट कार्ड बन के तैयार हो जाता। तो कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स के भी आपको जो है ये एड ऑन क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल होगा कि क्या इस एड ऑन क्रेडिट कार्ड से जो एड ऑन क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसका क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर बिल्डअप होगा या फिर नहीं होगा, या इम्प्रूव होगा या नहीं होगा। तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ये आपको कोई अलग से मिलता नहीं है। जो आपका प्राइमरी क्रेडिट कार्ड होता है उसी के बिहाफ में इशू किया जाता है, उसी की लिमिट इसमें इस्तेमाल करी जाती है। तो इसलिए कोई भी आपका सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर ना तो इससे जनरेट होगा, मतलब कि ना तो इससे जो बिल्ड होगा और ना तो इम्प्रूव होगा। अगर आप रेगुलर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जैसे कि आप अपनी इनकम प्रूफ की बेस पे क्रेडिट कार्ड ले रहे हो या फिर सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले रहे हो या फिर लोन वगैरह ले रहे हो, तो वहाँ पे जो है आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।